कर लेते हैं क्विक कॉमर्स कंपनीज को लेकर, जिनको लेकर रिपोर्ट्स भी आई है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है और उन्होंने स्विगी जोमेटो में खरीदारी के लिए मौजूदा स्तर को आकर्षक बताया है। और सीएलएसए ने जोमेटो को हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म लिस्ट में शामिल किया है और लक्ष्य को बढ़ाकर कर दिया है 400 रुपए का। मयूरेश जी, जोमेटो लगातार करीब करीब 7 दिन ये गिरा शेयर, 2 दिन से अच्छी तेजी है, कल भी बढ़िया क्लोजिंग देके गया है। जोमेटो आपको भी लगता है कि एक बढ़िया आकर्षक मौका साबित हो सकता है जो थोड़ा सा लंबी अवधि का सोचते हैं? मॉर्निंग अभिषेक जी। नहीं, एक सारे क्विक कॉमर्स प्लेयर्स में जो दो तीन चीजें हम उभर के आते हुए देख रहे हैं। एक तो आई थिंक ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू है जोमेटो के। अगर आप क्विक कॉमर्स में देखें तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू 660 रुपए के आसपास हो चुकी है। लगभग 90 से 95 लाख कस्टमर्स ट्रांजैक्ट करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। डार्क स्टोर्स या 1000 स्टोर्स तक लेके जाने की इच्छा रखते हैं अलॉन्ग विद स्विगी, विच इज लुकिंग एट अ सिमिलर नंबर। कैश ऑन बैलेंस शीट लगभग 10,000 करोड़ के आसपास है विद द रेज दैट हैव प्रोबब्ली डन। और इसकी वजह से आई थिंक जो कंपटीशन इंटेंसिटी है ये स्पेस में, जो तीन लार्ज प्लेयर्स के बीच में बटी हुई है, जोमेटो, स्विगी और जेप्टो टू अ लार्ज एक्सटेंट। जेप्टो इज स्टिल नीडिंग अ लॉट ऑफ कैश। स्विगी में एक्सपेक्टेशन यही है कि जो अर्निंग्स अराउंड होगा या अगले कुछ तिमाहियों में होगा। और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं जो नए प्लेयर्स आएंगे, अमेजोन जैसे, रिलायंस रिटेल जैसे, ये आई थिंक लिमिटेड एरिया में अपने ऑपरेशंस करेंगे। सो हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक जो एक अर्निंग्स ट्रिजेक्टरी है ये ठीक ठाक रहनी चाहिए। इन्होंने बीच में प्लेटफॉर्म फीस भी बढ़ाए थे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये सारे पहलू शायद अर्निंग्स को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आई थिंक हाइपर प्योर जो इनका बिजनेस है, इसमें अगर स्टेबिलिटी और अर्निंग्स लॉस और भी रिड्यूस होते हैं अगले कुछ तिमाहियों तक, अर्निंग्स को सहारा मिल सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी कुछ टेलमेंट्स है ये सारे क्विक कॉमर्स प्लेस की। ये जो शुगर शेयरों को लेकर जो पॉजिटिव खबर आने की उम्मीद है आज कैबिनेट से कि इथेनॉल के दाम बढ़ सकते हैं 1.5 से 2 रुपए प्रति लीटर, इंसेंटिव को रेगुलराइज किया जाता है। प्रकाश अभी खबर बता रहे थे और एक नितिन गडकरी जो कि ट्रांसपोर्ट मंत्री, उनका बयान भी आया था कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2 महीने में पूरा होगा। हो सकता है कि फिर सरकार इसको आगे रिवाइज भी कर दे। शुगर में अगर किसी को कुछ बाइंग करनी हो तो आपके हिसाब से कौन से शेयर होंगे? शुगर के अंदर अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ ये जो न्यूज है उसके चलते हुए हम देख रहे हैं कि काफी कुछ जो शुगर स्टॉक है, जैसे अवध शुगर हमने देख लिया, बलरामपुर चीनी देख लिया, उसमें एक अच्छा खासा हमने रिबाउंस देखा था। तो बलरामपुर चीनी के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो एज ऑफ नाउ। जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न उनका हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरह से 2 दिन पहले बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी, नो डाउट 200 दिन की मूविंग एवरेज का क्लस्टर रेजिस्टेंस है। उसके हिसाब से हमें देखना रहेगा कि 500 का लेवल किस तरह से क्रॉस होता है। जैसे ही 500 का लेवल क्रॉस होता है उसके बाद यहाँ पे एक शार्प रिकवरी या तो शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप 550 540 तक के लेवल देख सकते हो। तो कंडीशनल बाय रहेगा बलरामपुर चीनी। 500 के ऊपर हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो अगर 500 के ऊपर टिकता है तो 480 का रखना चाहिए, और 500 के ऊपर डेफिनेटली हम 550 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप अवध शुगर के ऊपर भी ध्यान रख सकते हो। अवध शुगर में भी जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, अभी तो आप देखोगे तो स्टॉक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड रैलिटी के अंदर है। तो यहाँ पे भी एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, लेकिन कंडीशनल बाय रहेगा हमारा। यहाँ पे भी 450 के ऊपर अगर अवध शुगर निकलता है तो फिर हमें डेफिनेटली यहाँ पे भी बाई करना चाहिए। तो अवध शुगर एंड बलरामपुर चीनी हमारी तरफ से बाई कॉल है। अवध शुगर और बलरामपुर चीनी, इनके चार्ट अच्छे लग रहे हैं। इन दोनों शेयरों पर आप नजर बना के रखिए। बाजार की गिरावट और रुपए की कमजोरी के बीच में इटेनो स्वदेश लगातार ये मांग भी कर रहा था।